नहीं, तुमको क्या लगा कि तुम अभिषेक शर्मा ले आओगे तो हमारे पास कुछ नहीं है? ससुर, हम भी पाकिस्तान से हैं, हम भी जैसे को कॉपी मारने में मास्टर हैं हम। वो अलग बात है, हमारी कॉपी थोड़ी थर्ड क्लास होती है, लेकिन होती है। और अभी भी हमने एक कॉपी मारी है, हमने वो अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जो इनका कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है ना, हम उसका कॉपी लेकर आए हैं। बहुत ही बढ़िया किस्म की कॉपी है और लिटरली उस ससुर वैभव सूर्यवंशी का खिलाड़ी है, दिल खुश कर दिया हमारा। यकीन करो, हमने इस एशिया कप के अंदर अगर कोनो ऐसा खिलाड़ी देखा जो ऐसी के तैसी करता है तो ससुरा यही वैभव सूर्यवंशी पैदा नहीं हुआ अभी तक, अंडे से निकला नहीं। लेकिन उसके रिकॉर्ड जाकर देखो कि ससुरा विराट कोहली को पीछे छोड़ रहा है छक्के मारने के चक्कर। अबे कौन है ये, कहां से लेकर आए? एक मिनट, ये मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूं? अबे साले, तू पाकिस्तानी है, तू अपनी उर्दू भाषा बोल। तू कहीं कोई उर्दू भाषा यार, मेरे को तो इंडियन कंटेंट जो है ना वो मेरे को कुछ ज्यादा ही इंडियन कर रहा है। मैं वापस अपनी उर्दू जबान के ऊपर आना चाहूंगा, लेकिन क्या करूं, ऐसा हो जाता है। अब हुआ कुछ यूं कि आज वैभव सूर्यवंशी ने बहुत ही शानदार किस्म की निकली 171 रन। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, पहले तो तालियां हो जानी चाहिए, जितनी चाहो तालियां बजाओ वैभव सूर्यवंशी के लिए, तालियां हो जानी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के भी किसी लड़के ने आखिर कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसको देखकर दिल में खलबली मची हुई है। मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। बाय द वे, जो मैं भाषा बोल रहा था शुरू में, भाषा फिर से भाषा भी इंडियन जबान इतना जहन में बैठ गई है कि सारा वाकई में इंडियन ही लगने लगा हूं। यहाँ पर भी कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मैं इंडियन ही हूँ। खैर, वो कौन सी लैंग्वेज है मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना, वेरी गुड। वैभव सूर्यवंशी ने आज 171 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेली, जो कि थी सिर्फ 95 बॉलों के अंदर। उसने 56 बॉलों में सेंचुरी की, जो कि उसके करियर की ओडीआई क्रिकेट यानी कि आप कह लो लिस्ट ए क्रिकेट की फास्टेस्ट 100 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इट्स अ फास्टेस्ट 100 फ्रॉम हिम। और उसने जो है ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर, ऑस्ट्रेलिया के जो ए सीरीज हो रही थी या जो यूथ ओडीआई हो रहा था, वहां पर उसने सेंचुरी मारी। उसने इंग्लैंड की जो इमर्जिंग सीरीज थी या आप कह लो यूथ ओडीआई वहां पर भी हो रहे थे, उसने वहां भी सेंचुरी मारी। उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी सेंचुरी मारी और आज एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी मारी। ये बंदा 2025 में ऑलमोस्ट 6 सेंचुरी मार चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आईपीएल में भी इसकी सेंचुरी है, इसकी सेंचुरी इमर्जिंग एशिया कप में भी थी। 143 रन को जिस तरह इसने बनाए थे, तो ये बंदा ऑलरेडी 6 सेंचुरियां मार चुका है 2025 के अंदर। और ये बंदा ऐसा हो चुका है कि पूरी दुनिया की नजर इसके ऊपर है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी आंखें इससे दूर हो रही हैं। ये हर मर्तबा ऐसी परफॉर्मेंस देगा जो आप यकीन नहीं कर सकते। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं, आप यकीन नहीं कर सकते कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 साल का लड़का ऐसी परफॉर्मेंस दे दे। कुछ लोगों को इसकी एज पे डाउट हो रहा है, मगर मैंने गुलू से जाकर ये पूछा है कि भैया एज क्या है? गुलू माने गूगल है। मैंने गूगल से जाकर ये पूछा कि इसकी एज क्या, तो उसने बताया कि भाई ये बंदा मार्च 27 2011 को पैदा हुआ। मैंने बोला यार उस एज में तो साला मेरे को टट्टी करनी भी नहीं आती थी। मतलब मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं का, साला ऐसा क्या करूं। 2011, अबे 2011 अभी मैं परसों गुजरा है। 2011 मुझे ऐसा लग रहा है परसों गुजरा है, और अभी हमें 2025-26 में 26 ऑलमोस्ट आने वाला है। साला जिंदगी ऐसे कट रही है, पता नहीं जिंदगी में होगा। उखाड़ा कुछ भी नहीं है। जो हालात 2011 में थे आज भी मेरे वही हालात है। मेरी जिंदगी में 2011 कुछ बदलाव नहीं, जबकि इंडिया ने 2011 में बच्चे पैदा हुए को आज इंटरनेशनल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा महासागर बना दिया है, एक बहुत बड़ा ऐसा इंसान बना दिया जिसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरा, हमने भी कुछ किया है। देखो, वैभव सूर्यवंशी तो बहुत शानदार, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हमने भी कुछ किया है। आपने नाम सुना है, पता नहीं सुना, समीर मिन्हास पाकिस्तान के यंगस्टर हैं। और आज इन्होंने बैटिंग करते हुए, जहां पर वैभव ने 171 मारे, इन्होंने 177 मारे, यानी वैभव से 6 रन ज्यादा। और क्या गजब की इनिंग खेली। हालांकि वैभव जो है वो सिर्फ 14 साल के, जबकि समीर मिन्हास जो है वो 19 साल के हैं। बट एज डजंट मैटर भाई। आप मुझे बताओ कि भाई एक बंदा जो है वो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो मैं तो बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं। आज मुझे लग रहा है कि भैंस की टांग हम भी टक्कर लेंगे इंडियन से, हम भी कॉपी बनाएंगे। फोटो कॉपी होगी, क्या होगा अगर थोड़ी कम होगी, लेकिन बनाएंगे जरूर। और ये 177 रन जो वैभव, कांग्रेचुलेशन भाई इस मिन्हास के लिए, समीर मिन्हास के लिए। जितनी तालियां बजाऊं वो कम है। उसके अलावा अहमद हुसैन ने भी यहाँ पर 132 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान के अहमद हुसैन, इन्होंने भी 132 रन की इनिंग खेली। कम से कम ये बात तो मानते हो ना मेरे भारतवासियों, कि आपके जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान वाले, उन्होंने आपके ऊपर नजर रखी हुई है। ना कि सिर्फ वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, बल्कि वो आप जैसे खिलाड़ियों की नकल करके उस जैसे खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% सच है, सत्य है।
ऐसे बोलते हैं ना, खैर जो भी बोलते हैं, लेकिन बहुत कमाल बोलते हैं। राशिद मिन्हास ने बाय द वे यहाँ पर बहुत अच्छी इनिंग खेली और मुझे अब बेताबी है, बेसब्री से इंतजार नहीं हो रहा मेरे से कि भाई संडे को हो सुबह के 10 बजे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप। जब ये मैच देखने को मिलेगा उस टाइम पर गुर्दे फेफड़े निकल के मेरे सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये बंदा ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाएंगे। ये दोनों लड़के एक्चुअली राशिद मिन्हास नहीं, समीर मिन्हास जो हैं, ये इतने शानदार किस्म के आज क्लासी प्लेयर मुझे दिखे। कोई छक्के की हड़बड़ाहट नहीं, छक्के इसने मारे, लेकिन जब 45 ओवर या 44 ओवर गुजर गए ना तब इसने छक्के मारे। उससे पहले इनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत स्लो था। अहमद हुसैन का स्ट्राइक रेट भी बहुत ही स्लो था। इनफैक्ट आप ये समझ लो कि 40 ओवर के अंदर पाकिस्तान के 42 ओवर के अंदर कोई 222 रन थे। 42 ओवर। अगले 8 ओवर में पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट आप कह लो 100 प्लस रन, 103 रन अगले 8 ओवर में मारे हैं। तो एक्सेलरेट किया है, अच्छी इनिंग खेली है, उसके लिए तालियां बजनी चाहिए, जो कि बहुत कम लोग बजा रहे हैं। लेकिन भाई बजाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी बजाओ पाकिस्तान के लिए तालियां। साला जब अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तब भी तुम तालियां नहीं बजाओगे तो क्या? ये चीटिंग है, ये तो नाइंसाफी है, ये तो शपड़ खुलने हैं। आपको ताली बजानी पड़ेगी। मतलब हम इतनी मेहनत करें, हम अपने जिस्म के तमाम अंगों से पसीना निकालें और आप हमारे लिए ताली ना बजाएं। आपको क्या लगा कि आप वैभव सूर्यवंशी लेकर आ गए तो हमारे पास कुछ नहीं है? हमारे पास समीर मिन्हास है, हमारे पास अहमद हुसैन है, हमारे पास बहुत ऐसे जबराट किस्म के खिलाड़ी हैं जो हम देखोगे ना तुम भी चौंक जाओगे कि सबसे अजीब का लिया है पाकिस्तान। तुमने अब तक हमारे बाबर आजम को देखा है, अभी जो आ रहे हैं इनको नहीं देखे हो। बाबर आजम तो बेचारे फेल हो गया, कुछ नहीं उखाड़ पाए इंडिया का। उसका दुख हमको रहेगा, पूरी जिंदगी उसका दुख रहेगा कि बाबर आजम काश कुछ उखाड़ लेते। लेकिन हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? हमारे पास टैलेंट होता है मगर इंडिया के खिलाफ नहीं चलता। वो अलग बात है कि इस दफा मौका, पिछली दफा मां सदाकत चले थे, जन इमर्जिंग नहीं, वो का राइजिंग स्टार एशिया कप, ऐसे ही नाम था उसका, राइजिंग स्टार एशिया कप करके एक टूर्नामेंट हुआ था। उस टूर्नामेंट के अंदर हमारा लड़का है मां सदाकत, तो ससुर ने क्या धोया था लिटरली। इंडिया के बैट्समैनों को, बॉलर को पकड़ पकड़ के उसने मारा था। पता नहीं कौन कौन से इंडिया बॉलर लेकर आए थे, करमजीत, मरमजीत और वो अपना वो यार वो कौन है बॉलिंग ऑलराउंडर है, बहुत शानदार है भाई। इंडिया के टोटली जेन्युइन बॉलर थे और अच्छे बॉलर थे और उनको मारा था, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी। और इस दफा मैं उम्मीद कर रहा हूं, 100% उम्मीद कर रहा हूं कि भैया कुछ ना कुछ करो और हमारे ये लड़के समीर मिन्हास की सेंचुरी बेंच कराओ इंडिया के खिलाफ, होनी चाहिए। बहुत लंबा अरसा हो गया पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी नहीं की। लास्ट टाइम जो पाकिस्तानी बैट्समैन ने इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी की थी दैट वाज इन 2017। 2017 में हमने लास्ट टाइम अगेंस्ट इंडिया सेंचुरी करी थी। उसके बाद ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हमने किसी भी मैच के अंदर इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी नहीं की है। जबकि आप इंडिया की बात करोगे तो भैंस की टंग हर दूसरे दिन हमारे ऊपर सेंचुरी किए बैठे होते हैं, हर दूसरे दिन। ये गलत बात है। जब आप हमें नहीं करने दे रहे तो आप खुद क्यों कर रहे हो? चीटिंग करते हो तुम, चीट जाओ कट्टी। मैं तुमसे बात ही नहीं करता। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।